हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 क्लास 6 का। ये है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। ठीक है, हम भगवान जो बुद्ध हैं उनकी कहानी, उनकी स्टोरी को आज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि जो बुद्धा थे, भगवान बुद्ध जो थे, उनकी स्टोरी क्या है। देखिए, सिद्धार्था ऑल्सो नोन एज गौतमा, द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म, was born about 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of people. As you saw in chapter 5, some kings in the Mahajanpadas were growing more powerful. ठीक है, चलो अब इसे समझते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी कि फाउंडर, ठीक है, बौद्ध धर्म के यानी कि जो बुद्धिज्म है, ठीक है, इसके फाउंडर कौन है, संस्थापक, जिनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, यानी कि 2500 ईयर्स एगो हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, ये जो समय था जब भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था, ये वो समय था जब सभी लोगों के जीवन में, उनके लाइफ में बहुत तेजी से, बहुत रैपिडली उनमें चेंज आ रहा था। ठीक है, रैपिड चेंज हो रहा था। ठीक है जैसा कि तुमने अध्याय 5 में यानी कि चैप्टर 5 में पढ़ा है, महाजन पदों, ठीक है, महाजन पदों के बारे में आपने पढ़ा है ना, जनपद, महाजन पद। ठीक है, तो महाजन पदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, जब भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो ये जो समय था, इस समय में लोगों के जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा था, बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, रैपिड चेंज हो रहे थे। और इस समय ही महाजन पद जो थे, महाजन पदों के कुछ जो राजा थे, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है, अपने 5th चैप्टर में पढ़ा है, कुल कितने जो टोटल है महाजन पद हैं, तो 16 है। ठीक है, तो 16 महाजन पद में जो कुछ जो थे वो बहुत ही पावरफुल हो गए थे। ठीक है, शक्तिशाली का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा वो लोग पावरफुल हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यू सिटीज वर डेवलपिंग एंड लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल। ठीक है, मेनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन द सोसाइटी। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, चलो देखो, हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, यानी कि जो सिटीज थी वो डेवलप हो रही थी, गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था, और जो विलेजेस थे उनमें भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही थी, चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, बहुत से विचारक यानी कि जो थिंकर्स थे, ठीक है, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि जो इतना जो चेंज हो रहा था, जो इतना रैपिड चेंज हो रहा था, तो बहुत सारे जो थिंकर्स थे वो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो सोसाइटी में चेंज हो रहा है इसका वजह क्या है, ठीक है, इसका क्या कारण है। और उसके साथ साथ दे ऑल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके साथ ही वो और क्या जानना चाह रहे थे कि जीवन के सच्चे अर्थ क्या है, जीवन का जो सच्चा अर्थ है, मीनिंग ऑफ ट्रू लाइफ क्या है। ठीक है, तो इसे भी वो जानना चाह रहे थे। ठीक है, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना नोन एज सक्या गना। ठीक है, बुद्धा किस गना से बिलोंग करते थे, सक्या गना, एंड वॉज अ क्षत्रिय, और वो क्या थे, वो क्षत्रिय थे। When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. He wandered for several years, meeting and holding discussion with others to realization, and meditated for days on and under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. ठीक है, आप देखो, जो भगवान बुद्ध है, हम लोग बुद्ध की स्टोरी पढ़ रहे हैं ना,
तो देखते हैं क्या है। देखिए, बुद्ध जो थे यानी कि जो बुद्धा थे वो क्षत्रिय थे और शाक्य नामक गण से बिलोंग करते थे। ठीक है, एक छोटा सा गण था, ठीक है, उसी से ये बिलोंग करते थे। युवावस्था यानी कि यंग एज में ज्ञान की खोज में यानी कि नॉलेज के सर्च में उन्होंने अपने घर का जो कंफर्ट था, उस सब कुछ सुख जो थे उसके घर में, उसको उन्होंने छोड़ दिया और वो अपने घर से बाहर निकल गए। ठीक है, क्योंकि वो जानना चाहते थे ना कि सच्चाई क्या है, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है, अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, यानी कि बहुत सालों तक। ठीक है, अनेक वर्षों मतलब बहुत सालों तक भगवान बुद्ध जो थे वो यहाँ से वहाँ ट्रैवलिंग करते रहे। ठीक है, भ्रमण करने का मतलब होता है ट्रैवलिंग करना। तो जो भगवान बुद्ध थे वो यहाँ कभी कभी वहाँ, मतलब वो सच्चाई की खोज में एक जगह से दूसरी जगह वो कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते रहे। और साथ साथ में उन्होंने क्या किया कि अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। जो बहुत सारे जो थिंकर्स थे उनके साथ भी उन्होंने मिलकर के बात की, बहुत सारी चर्चाएं की, डिस्कशन किए। ठीक है, अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। और इतना कुछ करने के बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया लास्ट में कि ठीक है, अब मैं खुद ही जो ट्रू नॉलेज है, ठीक है, उसको मैं खुद ही ढूंढूंगा, खुद ही सर्च करूंगा। तब उसके लिए उन्होंने क्या किया भाई, तो चलिए देख लेते हैं क्या किया उन्होंने। इसके लिए उन्होंने बोध गया कहाँ है, बिहार में, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो, जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैंने इतने लोगों से बातचीत कर ली, इतना डिस्कशन किया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कोई नॉलेज नहीं मिल रहा है, तो लास्टली उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं खुद ही अपना पाथ फाइंड करूंगा, मैं खुद मैं सर्च करूंगा कि आखिर जो ट्रू नॉलेज क्या है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक पेड़ के नीचे, बोध गया में, बिहार में। ठीक है, बोध गया कहाँ है, बिहार में। ठीक है, वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ जाते हैं और बैठ करके वहीं पर वो तपस्या करने लगते हैं। और तपस्या करते करते एक दिन ऐसा आता है, ठीक है, जो कि वो दिन होता है वैशाख। ठीक है, वैशाख बोलते हैं हिंदी में, वैशाख मास की यानी कि वैशाख मंथ की पूर्णिमा को। ठीक है, जिस दिन फुल मून होता है। ठीक है, और वैशाख जो होता है वो मई में आपका आता है। ठीक है, मई का जो मंथ होता है ना हिंदी कैलेंडर से, जो वैशाख महीना होता है उसमें इनको जो है पूर्णवासी के दिन यानी कि फुल मून के दिन जो है इनको एनलाइटमेंट प्राप्त होती है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, इन्हें नॉलेज मिल जाता है। उसके बाद देखो, अब नॉलेज जब इनको मिल जाता है तो फिर ये क्या करते हैं, देखो, आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी। सारनाथ कहाँ है, नियर वाराणसी। वाराणसी कहाँ है, यूपी। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनारा। ठीक है, चलिए अब देखो, जब उनको एनलाइटमेंट मिल जाता है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब ट्रू नॉलेज, उनको जब नॉलेज मिल जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वो अपने नॉलेज को कैसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे लोगों को टीच करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, आपके जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे पहले खुद नॉलेज गेन करते हैं ना, और उसके बाद फिर आपको टीच करते हैं। तो उसी तरीके से बुद्धा ने क्या किया, पहले खुद नॉलेज गेन किया और उसके बाद उन्होंने टीच करना शुरू किया। ठीक है, तो देखो, इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। मतलब कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब उन्हें नॉलेज मिला, तो उसके बाद से ही इनका नाम क्या पड़ गया, बुद्ध पड़ गया। ठीक है, यहां से वे वाराणसी के निकट सारनाथ गए, यानी कि जब गया से जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वहां से वो कहाँ चले गए, वो सारनाथ चले गए। सारनाथ कहाँ है, नियर वाराणसी, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। मतलब कि सारनाथ में ही सबसे पहली बार भगवान बुद्ध ने टीच किया लोगों को। ठीक है, 5 पीपल को सबसे पहले भगवान बुद्ध ने कितने लोगों को टीच किया था, कितने लोगों को अपना जो नॉलेज है वो बताया था, 5 पीपल को। ठीक है, 5 पीपल थे, इनको जो था सबसे फर्स्ट टाइम भगवान बुद्ध ने टीच किया था। ठीक है,
कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने क्या किया? पैदल एक स्थान से दूसरी स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक है, कुशीनारा में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, कुशीनारा जो है, देखो कुशीनारा कहाँ है? यूपी में। ठीक है, और यहीं पर इनकी डेथ हो जाती है भगवान बुद्ध की। और अपने डेथ से पहले तक, ठीक है ना, टिल डेथ वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह, मतलब प्लेस टू प्लेस वो ट्रैवलिंग करते हैं और लोगों को टीच करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से उन्होंने अपना जो पूरा जीवन था उसे स्पेंड किया, उसे व्यतीत किया। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको जो बुद्ध की स्टोरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो बुद्ध की कहानी है कि आगे और क्या बातें हमें बताई जा रही हैं, या इस किताब में जो न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज हैं, इस चैप्टर में हमें और क्या पढ़ना है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और ये जो मेरा वीडियो होता है ये न केवल 6th क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, ये सीटेट, यूपी टेट, ठीक है, एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स, ठीक है, ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो कोई भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहा है, या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी ये जो वीडियोस हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस इन सभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपने कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।